शोबिस की दुनिया हमेशा जगमगाती, मुस्कुराती और चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस रोशनी के पीछे कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें छुपी होती हैं जिन्हें जानकर इंसान हैरान रह जाता है। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी अदाकारों की जो कैमरे के सामने तो एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम या टॉक शोज की बात आती है तो जुबान से ऐसे जुमले निकलते हैं जो ताल्लुकात को तल्खियों में बदल देते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी शोबिस के वो झगड़े जिन्होंने सुर्खियों में जगह बनाई, मद्दाहों को तकसीम किया और कई मशहूर चेहरों के असल रवैये को बेनकाब कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक अदावत शख्सियत बुशरा अंसारी, जिनका फन, तजुर्बा और वर्सटाइल परफॉर्मेंस सभी तस्लीम करते हैं, लेकिन बोल चैनल के एक ईद शो में उन्होंने जो तबसरा किया उसने कई लोगों को हैरत और अफसुर्दा कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बुशरा अंसारी एक ईद शो में बतौर मेहमान मदऊ थी। मेजबान ने उनसे चंद मारूफ अदाकाराओं की अदाकारी को रेट करने की दरख्वास्त की और उन्हीं में शामिल थी मॉडल और अदाकारा महनूर बलोच। बुशरा अंसारी ने उनके बारे में ऐसा जवाब दिया जो बहुत से मदाहों के लिए नाकाबिल यकीन था। उन्होंने कहा, मैं उनको एक अदाकारा समझती नहीं, वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है। ये जुमला न सिर्फ सख्त था बल्कि उनके तासुरात भी ऐसे थे जैसे उन्हें ये सवाल करना ही पसंद नहीं आया। उनके चेहरे पर नागवारी और हकारत के वाज़े आसार थे, जैसे वो ये समझती हैं कि महनूर बलोच उनके मयार की फनकारा नहीं। क्या वो इस सवाल का जवाब एक बावकार अंदाज में नहीं दे सकती थी? अदाकारी पर तनकीद एक अलग चीज है, लेकिन किसी फनकार की पूरी शनाख्त को रद्द कर देना, वो भी एक अवामी प्लेटफॉर्म पर, ये किसी तौर मुनासिब नहीं लगता। इस तबसरे के बाद सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। कुछ लोग बुशरा अंसारी की ईमानदारी की तारीफ करते रहे, लेकिन बेशतर नाज़रीन ने उनके रवैये को गुरूर और गैर अखलाकी करार दिया। महनूर बलोच की तरफ से इस पर कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन मदाहों ने सोशल मीडिया पर खूब आवाज बुलंद की। नाज़रीन, शोबिज़ इंडस्ट्री में सदफ कमल को उनके मॉडलिंग करियर के साथ साथ साफ गोई के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अक्सर ये साफ गोई बदतमीजी में बदल जाती है। बोल नाइट शो के दौरान सदफ कमल से पूछा गया कि वो किस अदाकारा को मशवरा देना चाहेंगी कि वो अदाकारी छोड़ दे। इस पर सदफ ने बिला झिझक कहा, मंशा पाशा को अदाकारी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी अदाकारा नहीं। ये सिर्फ बात हैरान कुन नहीं थी, बल्कि जिस अंदाज से सदफ ने ये बात कही उन पर तंज, तमस्खर और गुरूर साफ झलक रहा था। याद रखें, ये सिर्फ एक जाती राय नहीं थी, ये एक बराह रास्त हमला था एक ऐसी अदाकारा पर जो खामोशी से अपना काम कर रही है और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद मंशा पाशा ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की मेहनत या सलाहियत को इस तरह हकीर समझे। अदाकारा के हक में कई और मशहूर शख्सियात भी सामने आई जिन्होंने सदफ के अंदाज को नामुनासिब और अनप्रोफेशनल करार दिया। ताहम हैरत अंगेज तौर पर सदफ कमल ने न सिर्फ अपने अल्फाज पर कोई माजरत की बल्कि इस बयान पर शर्मिंदगी जाहिर करने की बजाय बिल्कुल बेनियाजी का मुजाहरा किया। नाजरीन, कुछ फनकार ऐसे होते हैं जो शोबिज में हमेशा तनाज़ात से दूर रहते हैं और कुछ मेजबान ऐसे होते हैं जो तनाज़ात को दावत देते हैं ताकि शो की रेटिंग बढ़े, क्लिप्स वायरल हों और गुफ्तगू का मजा दुगना हो जाए। लेकिन कभी कभार ये तफरीक हद से बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ एक इंटरव्यू में जब ताबिश हाशमी ने हिना अल्ताफ से एक मुतनाज़िर सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अदाकार है जो अदाकारी तो नहीं कर सका लेकिन गुरूर बहुत है? हिना अल्ताफ ने बिला झिझक जवाब दिया, मुनीब भट्ट। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हिना के जवाब के बाद ताबिश और हिना दोनों ने मुनीब भट्ट की शादी और उसके बाद दिए गए मशहूर पैगाम जहेज खोरी बंद करो पर भी मजाहिया अंदाज में तंज किया। ये सब कुछ हंसी मजाक के अंदाज में पेश किया गया, लेकिन इन अल्फाज के पीछे छुपी बदतमीजी और गैर अखलाकी तनकीद किसी से छुपी न रह सकी। मुनीब भट्ट ने इन इल्जामात पर कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया, लेकिन खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होता। अलबत्ता मुनीब भट्ट की अहलिया ऐमन खान और बहन मिनाल खान इस इंटरव्यू पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वाजे किया कि किसी की मेहनत और जाती जिंदगी पर इस तरह तबसरा करना काबिल अफसोस है। बहुत से मद्दाहों ने भी हिना अल्ताफ और ताबिश हाशमी के इस रवैये को नारवा, गैर पेशावराना और सस्ती शोहरत का हरबा करार दिया। नाजरीन, पाकिस्तान की सुपरस्टार माहिरा खान का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्हें अंदरूने मुल्क नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जाता है, लेकिन जब कोई शख्सियत शोहरत की बुलंदियों पर हो तो तनकीद का निशाना भी ज्यादा बनती है। ऐसा ही हुआ उस वक्त जब फिरदौस जमाल के एक बयान ने पूरे मीडिया में हंगामा खड़ा कर दिया और इसी दौरान वीना मलिक भी मैदान में आ गयी। फिरदौस जमाल एक मशहूर सीनियर अदाकार है जिन्होंने मॉर्निंग शो सलामी जिंदगी में माहिरा खान के बारे में सख्त तबसरे किए। उनका कहना था, माहिरा अब हीरोइन के मयार पर नहीं रही, वो सिर्फ एक दरमियाने दर्जे की मॉडल है, अच्छी अदाकारा नहीं और हीरोइन के लिए मौजू नहीं। वो उम्र रसीदा हो चुकी और अब ऐसे किरदार सिर्फ मांग के होते हैं, हीरोइन के नहीं। इस बयान के बाद जब पूरी इंडस्ट्री माहिरा खान के हक में बोल रही थी तब वीना मलिक ने एक ट्वीट किया जो न सिर्फ नाजेबा था बल्कि बदतमीजी की हद तक जाती हमला भी था। वीना मलिक ने न सिर्फ माहिरा की उम्र का मजाक उड़ाया बल्कि उनकी अदाकारी और स्टार पावर को भी सवालिया निशान बनाया। वीना मलिक का कहना था, माहिरा खान को अब अपनी उम्र देख कर किरदार लेने चाहिए, स्टार पावर तब होती है जब आप हिट काम दे रहे हो। ये अल्फाज इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए और मद्दाहों के साथ साथ शोबिस के कई अफराद ने वीना मलिक
मलिक इस ट्वीट को जाती हमला और गैर जरूरी नफरत करार दिया। माहिरा खान ने इस ट्वीट पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया क्योंकि शायद खामोशी ही बेहतरीन जवाब थी, लेकिन माहिरा के मद्दाहों ने ट्विटर पर वीना मलिक को भरपूर जवाब दिया और सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विद माहिरा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। नाजरीन, हर फनकार का एक अंदाज होता है। कुछ लोग लतीफ मजाक से अपना असर छोड़ते हैं और कुछ लोग अपनी बातों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यासिर हुसैन का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्हें अक्सर गैर मोहतात बयानात की वजह से तनकीद का सामना रहता है, लेकिन जब उनका निशाना बनी हानिया आमिर तो बात सिर्फ मजाक तक महदूद न रही बल्कि जाती तज़हीक और जिस्मानी हसासियत पर तंज बन गई। इंस्टाग्राम पर एक सारिफ ने यासिर हुसैन से सवाल पूछा, आपका हानिया आमिर के बारे में क्या ख्याल है? यासिर हुसैन ने सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दिया, दानेदार। ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन इस लफ्ज के पीछे छुपा जाती तंज वही समझ सकता है जो इसका सामना करता है। ये तबसरा उस वक्त किया गया जब हानिया आमिर ने कुछ दिन पहले अपनी एक्नी के मसले पर खुलकर बात की थी। यासिर हुसैन के इस जवाब पर सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया। मद्दाहों ने उसे एक हसास लड़की के जिस्मानी मसले पर मजाक और ज़हनी अजियत को बढ़ाने वाला रवैया करार दिया। हानिया आमिर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए नाराजगी का इजहार किया और कहा कि ऐसे तबसरे मुआशरे में गलत मिसाल कायम करते हैं। बाद में यासिर हुसैन ने वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।